टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में जो दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से आई हुई है। और यहाँ पर दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री जो कि दोस्तों कपूरथला में है, तो यहीं पर से दोस्तों अप्रेंटिस की यह रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो आज इसी के बारे में हम पूरे डिटेल से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन फॉर्म का दोस्तों 11 जनवरी 2022 है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। और दोस्तों आगे आते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रेड और सीट्स के बारे में कि कौन कौन से ट्रेड में कौन कौन सी सीट है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये जो अप्रेंटिस है दोस्तों केवल ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए आई हुई है, यानी आप यदि ITI पास आउट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर फीटर के लिए टोटल 4 सीट यहाँ पर दिया गया है, वेल्डर के लिए 1 सीट है, मैकेनिस्ट के लिए 13 सीट है, पेंटर के लिए 15 सीट है, कारपेंटर के लिए 3 सीट है। और आगे दोस्तों बात कर ली जाए तो मैकेनिक जो कि मोटर व्हीकल होता है तो उसके लिए 3 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 7 सीट है, और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 9 सीट है, और AC एंड रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए 1 सीट है। टोटल दोस्तों अगर सीट्स के बारे में बात कर ली जाए तो 56 सीट है, और यह दोस्तों कुछ कैटेगरी वाइज इस प्रकार से बांटा गया है। और यहाँ पर दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन पर्सन के लिए यहाँ पर 6 सीट अलग से दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है। और आगे आते हैं और दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो सिलेक्शन आपका दोस्तों प्योरली मेरिट बेस पर ही होगा। आपके दोस्तों जो 10th प्लस ITI में जितने भी मार्क्स आपके आए होंगे उसी के हिसाब से एक एवरेज दोस्तों मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसमें जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे तो उनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा, और उसके बाद दोस्तों आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा अप्रेंटिसशिप के लिए। पर आगे आते हैं दोस्तों और कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है कि ये जो दोस्तों डेट दिया गया है 20/12/2021, तो आपको इस डेट तक दोस्तों आपका एज जो है 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में होना चाहिए। यानी दोस्तों 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और आपका 24 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कुछ एज में रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष का है, और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, और साथ ही साथ दोस्तों एक सर्विसमैन पर्सन के लिए भी यहाँ पर या उनके बच्चों के लिए 10 वर्ष का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और दोस्तों आगे आते हैं और कुछ और इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि फिजिकल हैंडीकैप पर्सन और यहाँ पर एक सर्विसमैन पर्सन या उनके बच्चों के लिए क्या क्या किस प्रकार से रिजर्वेशन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा गया है कि 3% टोटल सीट्स में से जो 3% सीट है वो इनके लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। और दोस्तों PWD कैंडिडेट्स के लिए क्या होगा कि आपका 40% तक का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इन रिजर्वेशंस का दोस्तों यूज़ कर पाएंगे, आपको इनका फ़ायदा मिल पाएगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपका 10th होना चाहिए, साथ ही साथ दोस्तों आपका ITI भी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इसके लिए दोस्तों अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आगे पेमेंट ऑफ फीस, यानी दोस्तों पेमेंट के बारे में बताया गया है कि पेमेंट आपको कितना करना है। दोस्तों 100 रुपये का दोस्तों यहाँ पर फीस है, और पेमेंट आपको दोस्तों ऑनलाइन करना है, जहाँ से आप फॉर्म फिल करेंगे वहीं पर आपको पेमेंट कर देना है। और इसके बारे में और आगे दोस्तों नीचे आते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो अप्लाई के लिए दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट दी गई है rcf.indianrailways.gov.in। तो ये दोस्तों जो वेबसाइट है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर के डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। क्या दोस्तों आप गूगल क्रोम्स की मदद से भी जाकर के इस वेबसाइट से वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आगे आते हैं और इसके बारे में कुछ डिटेल से बात कर लेते हैं। ये दोस्तों PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इस PDF को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या होता है कि कभी कभी टेलीग्राम का लिंक काम नहीं करता है, तो आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर लीजिएगा दोस्तों टेक्निकल आशीष, वहाँ पर हमारा लोगो वगैरह आ जाएगा। वहाँ पर लगभग 4200 लोग से अधिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी दोस्तों जल्दी से जल्द जाइए और वहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, ताकि दोस्तों आपको इसी प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों आगे यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में बताया गया है कि आप जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर किस प्रकार से होना चाहिए। अब दोस्तों आगे आते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं लास्ट डेट के लिए। तो यहाँ पर लास्ट डेट आपका दोस्तों 31/1/2022 है, तो इससे पहले तक आप अप्लाई ज़रूर से कर दीजिएगा। तो और दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया, जैसे कि दोस्तों बताया गया कि अप्रेंटिस एक्ट के तहत ट्रेनिंग पीरियड और आपका स्टाइपेंड होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अप्रेंटिस पीरियड होता है वो दोस्तों आपका 1 वर्ष का होगा, और साथ ही साथ दोस्तों जो आपका स्टाइपेंड होगा वो आपका 7,000 रुपये से 8,000 रुपये के बीच में ही होगा। तो आप इस प्रकार से देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर यही स्टाइपेंड रहने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा।
तो उसका दोस्तों नीड जो है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों हेल्प डेस्क के बारे में बताया गया है, कुछ नंबर वगैरह दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर भी दोस्तों कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आप इनको इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपका जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आएगी, तो उसके बाद दोस्तों 15 दिन के भीतर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा लिया जाएगा। तो ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार से है। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा वह दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ले जाना होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी डेली अलाउंसेस नहीं मिलेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और साथ ही दोस्तों आपको अपना कोविड-19 के दोस्तों वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होगा साथ में। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप यहाँ से अप्लाई करते हैं तो इसके बाद दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा तो उसको भी आप प्रिंट करा करके रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उसका भी यूज़ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पड़ेगा। दोस्तों आगे आते हैं, और यहाँ पर आगे कुछ दिया नहीं गया। ये दोस्तों मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर दिया गया इस प्रकार से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यह दोस्तों एक अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट है जो कि इंडियन रेलवे की तरफ से आई है। दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है 31 जनवरी 2022 है। तो उससे पहले था दोस्तों, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए ज़रूर से ही अप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको जरूर से ही रिप्लाई दिया जाएगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।